हनुमान जी रघुनाथ जी से बोले कि भगवान आप चिंता न करें, मैं प्रतिज्ञा करता हूं सीता का हरण करने वाला कहीं गया हो, अब उसकी खैर नहीं है, उसको हम लेके ही आएंगे। हनुमान जी की प्रतिज्ञा कैसी है? बोले हनुमान जी जब प्रतिज्ञा कर लेते हैं तो दैव भी अदैव हो जाता है, वहां दैव की गति भी नहीं चलती है। यम भी अयम हो जाता है, यमराज भी यमराज नहीं रह जाते हैं। ये राम जी बोल रहे हैं कि हनुमान जी निश्चय कर लिया, अब सब काम हुआ या समझो। हनुमान जी बोल रहे हैं कि हे स्वामिन आप आज्ञा तो करें। ये लंका कांड में है ये वचन, लक्ष्मण जी की मूर्छा के समय। तो हनुमान जी कह रहे हैं कि आप लक्ष्मण जी को देखकर विलाप कर रहे हैं, आप कहें तो मैं सीधे पाताल लोक में चला जाऊं और अमृत का कुंड ही वहां से उठा कर ले आऊं, अथवा हमने सुना है कि चंद्रमा में अमृत है, आप कहें तो अभी चंद्रमा को पकड़ लाऊं और गीले कपड़े के समान चंद्रमा को निचोड़ दूं लक्ष्मण जी के मुख में, चंद्रमा को निचोड़ कर अमृत निकाल दूं। अथवा वैद्य ने कहा है कि यदि सूर्योदय हो गया तो लक्ष्मण के प्राण चले जाएंगे। तो आप यदि कहें तो मैं सूर्य को ही ऐसी जगह छिपा दूं कि जब तक मैं न चाहूं तब तक सूर्य बाहर प्रकट होकर दर्शन ही न दें, सूर्य का भी वारण कर दूं। यह है अघटित घटना घटाने की सामर्थ्य। अब ये सब काम असंभव है, पर हनुमान जी के लिए असंभव नहीं है, हनुमान जी के लिए भी सब संभव है। अथवा मरेगा तो कोई तब जब यमराज लेने आवेंगे, तो आप कहो तो यम पास के सहित, यम दंड के सहित यमराज को ही चूर्ण बना डालूं। हे प्रभु 7 समुद्र हैं, 10 दिशाएं हैं, 7 पर्वत हैं, 7 द्वीप हैं और 14 भुवन हैं और ये आकाश मंडल है। इस परिणाम को ही ब्रह्मांड कहते हैं और इस परिमाण के भीतर ही कहीं न कहीं रावण छिपा होगा। तो अब वो इस परिमाण में पूरे ब्रह्मांड में किसी कोने में छिपा हुआ रावण हो, कहो तो आपके सामने ले आऊं रावण को और उसको गला घोट कर मार डालूं। आप दुखी हो रहे हैं, आपका दुख हम नहीं देख सकते। पर भगवान एक बात समझ में नहीं आती है, किम कारमुकम त्यज्यते। आप इतने हताश निराश हो गए कि आपने अपने धनुष को ही उठाकर अलग रख दिया कि लक्ष्मण मरणासन्न हो गए, अब इस धनुष से मुझे क्या प्रयोजन है। तो भगवान आशा ही जीवन है, आप इतने निराश तो न हो में हैं, ऐसी प्रार्थना करते हैं। हे भगवान द्रुहिण पर्वत 60 लाख योजन दूर है, लक्षाणाम षष्टि रास्ते द्रुहिण गिरि ऋतो, 60 लाख योजन दूर है द्रुहिण नाम का पर्वत, जहां ये दिव्य औषधियां हैं जिनकी चर्चा हम पहले कर चुके, 4 प्रकार की। कौन कौन? एक तो विशल्यकरणी, एक व्रण विरोपणी, एक संधानी और एक संजीवनी। एक दिन इसकी चर्चा की थी। ये चारों प्रकार की औषधियां वहां हैं 60 लाख योजन दूर। युद्ध जहां से चल रहा था वहां से दूरी 60 लाख योजन दूरी की थी। हनुमान जी बोले वहां से मैं ले आऊं। कितनी देर में ले आओगे? कितनी देर में ले आओगे? हनुमान जी बोले शरसपस्य स्फुट नख परस्तत्र गत्वात्र चई में। वो कह रहे हैं कि अग्नि की, प्रज्वलित अग्नि के ऊपर कड़ाही रख दो
कढ़ाई में तेल डाल दो और तेल गरम हो जाए, उस गरम तेल में सरसों डाल दो, सरसों के गरम तेल में सरसों के दाने जब तक पक नहीं पाएंगे उसके पहले मैं उस 60 लाख योजन दूर वाले पहाड़ को उठाकर यहां रख दूंगा। यह है हनुमान जी में पराक्रम। अघटित घटना घटी है, घट नहीं सकता, वो घटा देते हैं हनुमान जी। और जब हनुमान जी सीता जी के खोज के लिए जा रहे हैं जामवंत जी की आज्ञा से, वहां भी महाराज हनुमान नाटक में हनुमान जी कैसे ही वाक्य हैं। हनुमान जी कहते हैं वाज्ञापय किं करोमि सहसा लंका मिहैवानये। कहते हैं हे जामवंत जी आप आज्ञा करो, आप करो तो हम त्रिकूट पर्वत को ही उखाड़ लाते हैं, उसी पे तो लंका बसी है, राम जी के सामने धर देंगे। बोले देख लो इसमें जानकी जी जहां हो खोज लो, मार दो रावण को, ऐसा करें। अथवा ये समुद्र है, ये बड़ी भारी समस्या है कि इसको पार करना बड़ा कठिन है, कैसे कोई लंका पर विजय करेगा। तो आप कहो, तो अभी यही समस्या चल रही है, कौन कूदेगा कौन कूदेगा। हम सब पी जाते हैं समुद्र। ये जितना समुद्र है ना, इस समुद्र को हम अकेले ही पी जाते हैं, जाने दो, हम अकेले संपूर्ण समुद्र को पी जाते हैं। आप सब पैदल पैदल चलो वहां तक, ऐसे हनुमान जी बोल रहे हैं। अथवा विंध्याचल, मंदराचल, सुमेरु, कैलाश आदि पर्वत, इनको उठा करके धर देता हूं यहां से वहां तक, लंका तक ले, किसी को पुल बनाने की जरूरत नहीं है। अथवा आप कहें तो भगवती परम पतिव्रता श्री जानकी जी को ही ले आऊं क्या? आप कहो क्या करूं? अथवा मैं यहां से जाकर पूरी लंका को मसल डालूं, अथवा रावण को ही बांध कर यहां ले आऊं। आप बताओ हमें क्या आज्ञा है? जामवंत जी ने उनको सावधान किया और जामवंत जी ने कहा कि बस तुम सीता जी की खोज करके आओ, सुधि लेके आओ, इसी में राम जी का यश होगा, आवेश में मत आओ। और गोस्वामी जी बहुत सरल शब्दों में कह रहे हैं, जामवंत के बचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के बचन सुहाए। एक प्रवचन में हमने श्री मुरारी बापू जी के मुख से सुना था कि शक्ति संपन्न, बल संपन्न युवा अपनी शक्ति का, अपने बल का, अपनी सामर्थ्य का अहंकार त्याग कर किसी ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध की बात बिना किसी आग्रह दुराग्रह के मानता है तो उस युवा के जीवन में कभी भटकाव नहीं आ सकता है, उसके जीवन में कभी मनमाना काम नहीं हो सकता। बहुत अच्छे ढंग से कहा, तो मैं तो उतना बढ़िया ढंग से नहीं बोल पा रहा हूँ, बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने कहा। नहीं तो हनुमान जी के जैसी जिसमें ताकत हो वो कह देता, जामवंत जी आप बूढ़े हो गए हो, अब आपका दिमाग काम नहीं करता है, आप तो बैठे रहो, अब आपसे हमको सलाह लेने की जरूरत नहीं है, हमको जो अच्छा लगा हम करके आएंगे। तो क्या हनुमान जी हो सकता कुछ उल्टा पलटा करके चले आते? इसलिए बल, विवेक, बुद्धि, शक्ति, सामर्थ्य सब कुछ हमारे जीवन में होवे तो भी हमारे ऊपर अपने पूज्य जनों का नियंत्रण रहना चाहिए, उनके निर्देश को हम माने। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज हैं। अघटित घटन
सुघट विघटन ऐसी बिरुदावली नहीं आन की। अब देखो, समुद्र लांघना, लंका जलाना, संजीवनी लाना, ये असंभव कार्य हैं। हनुमान जी ने असंभव को संभव कर दिया। और सुघट विघटन, क्या कभी कोई सोच सकता था कि प्रचंड वीर बाली का वध हो जाएगा? कभी किसी ने सोचा नहीं था, कोई सोच नहीं सकता था। आप क्या समझ रहे हैं, बाली कोई सामान्य था? श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में त्रिलोक विजयी रावण बाली से युद्ध करने आया, और बाली समुद्र के जल में खड़ा होकर संध्या कर रहा था। तो रावण ने सोचा कि इतना बलवान है कि कहीं मैं पराजित ना हो जाऊं, तो छल पूर्वक मैं इसको पराजित करूं। तो रावण ने विचार किया कि मैं पीछे से धोखे से आकर इसकी कमर पकड़ लूं और बलपूर्वक इसको उल्टा करके समुद्र में डुबा दूं, और तब तक पानी में डुबा के ही रखूं जब तक इसके प्राण न निकल जाएं, दम घुट के मर जाएगा। पर बाली इतने चतुर थे, वो समझ तो गए कि पीछे से कौन आ रहा है, लेकिन वो जानबूझकर ऐसे बन गए कि जैसे उनको पता ही नहीं पीछे कौन आ रहा। बंदर ऐसा करता भी है। आप खाने वाने की चीज कोई होगी ना, तो उसको देखेगा नहीं बंदर, उधर मुंह कर लेगा ऐसे। आप उधर रखो तो इधर मुंह कर लेगा, हमें मतलब नहीं। और आपकी नेक नजर चूकी नहीं कि बस उसी पर निशाना बंदर का पट पड़ता है। तो बाली ने बानर की प्रकृति के अनुरूप वो कार्य किया, और रावण ने जैसे ही आकर बाली की कमर पकड़ी, तो बाली की कमर पकड़ी रावण ने ऐसे खोंची दे करके, और बाएं हाथ से बाली ने इतनी जोर से दाव खेला कि उसकी गर्दन को इस बाह में जकड़ लिया। तो एक बार में इतनी जोर से उसको दबाया कि रावण के हाथ पांव ढीले हो गए, छटपटाने लग गया। छटपटाया तो थोड़ा सा ढीला किया तो आगे आ गया रावण, फिर दबा लिया ठीक से, देखा नहीं उसकी तरफ, अपना माला फेरते रहे, भजन करते रहे। प्रातः संध्या के बाद तो दूसरे समुद्र में चले गए मध्याह्न संध्या करने, फिर सायं संध्या करने तीसरे समुद्र में चले गए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। विराज तीसरे समुद्र में चले गए। दंडो विराज। और उसके बाद बहुत ध्यान से सुने, उसके बाद जो है ना, किष्किंधा लौट के आए। बाली किष्किंधा लौट के आए तो अपनी कांख को थोड़ा ढीला कर दिया। जैसी ढीला किया, अब हजारों योजन इसको उड़ाया था आकाश में, ये तो बेचारा एकदम मरे मुर्दा जैसा हो गया था। जैसी ढीला किया तो रावण खिसक के नीचे गिर गया। तो महाराज जी मूल वाल्मीकि में लिखा है, कुतस्त्वमिति चाब्रवीत, कुतस्त्वम इति च अब्रवीत। बाली ने कहा, अरे तू कहाँ से आया? जैसे कोई चैंटा, कोई कीड़ा वगैरह कोई कांख में चली जाए और कोई ऐसे गई, क्या चीज अटक गई, ऐसे करके पटक के, अरे ये कहाँ से आ गया? ऐसे कीड़े मकोड़े की तरह रावण को पटक कर रावण ने कहा, तू कहाँ से आया? रावण के तो महाराज 10 सिर नीचे हो गए, मूंछ ऐसी हो गई नीची, और हाथ जोड़कर रावण बोला,
यमराज के छक्के छुड़ा देने वाला रावण, त्रिलोक विजयी रावण, उसके गर्व को इस तरह से चूर करने वाले हे वीरवर, आपके जैसा प्रचंड वीर मैंने पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं देखा। मैं पुलस्त्यवंशी ब्राह्मण हूँ और हमें पता है आप ब्राह्मण भक्त हैं, इसलिए मैं आपसे कुछ याचना करता हूँ। कहो। तो याचना यही है कि मैं आपसे आपकी मित्रता का हाथ मांगता हूँ। आप मेरे मित्र बन जाइए, मुझे मित्र के रूप में स्वीकार कर लीजिए, हमारी आपकी संधि हो जाए। और बहुत सुने ध्यान से, हमारे जीवन में प्राण संकट आने पर भाई वीर से दोस्ती इसलिए की जाती है कि समय आने पर वो दोस्ती काम आवे। तो कभी वैसे तो ऐसी कोई समस्या आने वाली रावण के जीवन में नहीं है, पर कथनचित जीवन में कोई बड़ी भारी समस्या आ जाए तो आपसे हम यह वचन भी मांगते हैं कि आप हमारी सहायता करेंगे। बाली ने कहा ऐसा ही होगा। इसीलिए बाली का वध अनिवार्य था। बाली का वध नहीं होता तो ये राम रावण युद्ध ये बहुत समस्या बन जाता। बाली अपने वचन के अनुसार रावण के पक्ष से लड़ता, और बाली जब रावण के पक्ष से लड़ता तो उसमें बाली ही बानर राज था, बानर भालू उसी के पक्ष में होते, अंगद उसी के पक्ष में होते। रामचरित्र की जो दिव्यता है वो दिव्यता नहीं रह जाती। इसलिए हनुमान जी ही ऐसे हैं जिन्होंने रावण वध के लिए पहले बाली वध कराया। बाली वध नहीं होता तो रावण वध भी नहीं होता। बाली वध कराकर हनुमान जी ने रावण वध का मार्ग प्रशस्त किया। ऐसा हनुमान जी ने कार्य किया। तो यह हनुमान जी का विशेष कार्य है। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज वो जो अघटित है, जिसका घटना बड़ा कठिन है,